चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दिव्या पाहुजा, जिसकी 2 दिन पहले हत्या कर दी गई थी, उसे लेकर मुख्य आरोपी अभिजीत ने बड़ा दावा किया है। और देखिए, अभिजीत ने पुलिस पूछताछ में कहा है कि दिव्या के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिन तस्वीरों के नाम पर दिव्या उसे धमका रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। इन तस्वीरों के बदले में वो मोटी रकम मांग रही थी और इसीलिए उसकी हत्या की गई। तो हत्या के इस कांड को जस्टिफाई करने के लिए जो मुख्य आरोपी है अभिजीत, उसने पुलिस से पूछताछ में कहा है कि दिव्या दरअसल कुछ अश्लील तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके बाद उसने दिव्या की हत्या की। दिव्या उसे धमका रही थी और साथ ही बदले में मोटी रकम भी मांग रही थी। यह आरोप लगाया है अभिजीत ने। अभिजीत को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की हत्या का यह पूरा मामला है। होटल में गोली मारकर उसकी हत्या की गई। गुरुग्राम में दिव्या पाहुजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मामला है और जिसमें आरोपी अभिजीत का कहना है कि लंबे समय से दिव्या उसे धमका रही थी। दिव्या के पास कुछ अश्लील तस्वीरें मौजूद थीं, जिनको लेकर मोटी रकम भी दिव्या मांग रही थी। ये तस्वीर जिस लड़की की है, दूसरी तरफ सीसीटीवी की तस्वीर है, जिसमें इस लड़की के शव को घसीटते हुए 2 आरोपी लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें गुरुग्राम में हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर की है। इसमें शहर के एक आलीशान होटल में एक मॉडल को मौत के घाट उतार दिया गया। लड़की की पहचान गुरुग्राम की रहने वाली दिव्या पाहुजा के तौर पर हुई है। होटल में हुई इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपियों ने दिव्या पाहुजा की बॉडी को कार की डिग्गी में डाला और कार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गाडोली की दोस्त थी। दिव्या के बारे में यह खुलासा भी हुआ कि वो गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर केस में बतौर आरोपी 7 साल तक जेल में बंद थी और बीते साल जुलाई में उसे जमानत मिली थी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि दिव्या संदीप गाडोली एनकाउंटर केस में मुख्य गवाह भी थी। लिहाजा इस हत्याकांड को पुलिस बेहद संजीदा मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। दिव्या नाम की लड़की, जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक है, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जाकर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। आरोप है कि होटल मालिक अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्या की हत्या को अंजाम दिया। तो सवाल खड़ा होता है कि आरोपी अभिजीत के दावों में आखिर सच्चाई कितनी है, इसके ताजा अपडेट क्या है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ गए हमारे साथ में। राजू, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसमें अपराध की एक पूरी सीरीज मिलती है। पुराना यानी गाडोली का हत्याकांड और उसके बाद दिव्या पाहुजा की हत्या। ये जो अभिजीत के दावे हैं, इसमें पुलिस कितना दम देख रही है और क्या इस जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अभिजीत और उसके 2 साथी हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें से ओम प्रकाश और हेमराज दोनों को डेड बॉडी को होटल के कमरे से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कमरा नंबर 111 था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस पूरे मामले में जब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो होटल का मालिक जो है अभिजीत सिंह, 56 साल उसकी उम्र है, उसे गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासा हुआ वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले कि उसने कहा कि दिव्या पाहुजा लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी। यानी दिव्या पाहुजा और अभिजीत एक दूसरे के साथ आना जाना था, मिलना जुलना था और उसके फोटो को लेकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसलिए जब 31 की नाइट थी, तब पार्टी करने के बाद अभिजीत होटल में आता है और दिव्या से वो तमाम फोटो को डिलीट करने के लिए कहता है। और जब फोटो डिलीट नहीं किया जाता तो उसके बाद उसने दिव्या पाहुजा को गोली मारकर हत्या कर देती है और लाश को ठिकाने लगा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि BMW जो उसकी कार थी, उसी कार से लाश को ठिकाने लगा दे। इस पूरे मामले में अब इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले ट्रांसफर किया गया। क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। जाहिर तौर पर हत्या और ब्लैकमेल से जुड़े हुए इस पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है।